भैया थोड़े इंतजार का मजा लीजिए। अभी थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। अरे और कितना इंतजार तेजस्वी साहब, चुनाव को 6 महीने से भी कम का वक्त बचा है और आपकी महागठबंधन आपके नाम पर अब तक मोहर नहीं लगा पाई है। उधर नीतीश कुमार को एनडीए में सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया, तो क्या बिहार में तेजस्वी के लिए खुला खेल फर्रुखाबाद नहीं होने वाला है? आखिर क्यों कांग्रेस ये बताने में जुट गई है कि वो आरजेडी की बी टीम नहीं है? कहीं तेजस्वी दबाव में तो नहीं? ऐसे में बिहार की जनता का मिजाज क्या है? पब्लिक का मूड मीटर किधर जा रहा है? आखिर किसे चुनने को बेताब है बिहारी? कौन बनेगा मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव या कोई और? नमस्कार, एनएमएफ न्यूज के चुनाव स्पेशल शो कौन बनेगा सीएम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। हम इस वक्त बिहार के बरूराज विधानसभा के मोतीपुर गांधी चौक पे मौजूद है। जी हां, मोतीपुर का सबसे बड़ा ये मार्केट है और ये गांधी चौक के नाम से जाना जाता है। दूसरी तरफ देखिए, ये मार्केट है, बाजार है, सब्जी मंडी है और यहाँ जो लोग इस वक्त खरीदारी करने आए हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार में मौजूदा सरकार को लेकर वो लोग क्या कुछ सोचते हैं। इसके अलावा बरूराज विधानसभा में इस वक्त चुनाव को लेकर क्या माहौल है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी काफ़ी करीब है। तो आइए चलते हैं लोगों के बीच। हम इस वक्त मोतीपुर के सब्जी मंडी में हैं। आइए यहाँ कुछ लोग हैं जो सब्जी की खरीदारी करने आए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। साथ में जो है दुकानदारों से भी बात करेंगे जो इस वक्त सब्जी को जो है आप देखिए किस तरीके से सामने लगाकर और बैठे हुए हैं, सब्जी बेच रहे हैं। ये मोतीपुर का सबसे बड़ा सब्जी मंडी है, बरूराज विधानसभा में ये इलाका आता है। और इधर 1 मिनट भैया, बाइक स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले आप निकल जाए, हम 2 सवाल कर लेते हैं आपसे। कैसा सरकार चल रहा है बिहार में इस वक्त नीतीश बाबू का? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, वो भी ये कहते हैं सुशासन की सरकार चल रही है। क्या कीजिएगा, सरकार जो है अभी जो अच्छे न चला रहा है। अच्छा, बरूराज विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होने वाला है आगामी विधानसभा चुनाव में? बोलिए मुखिया जी। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस विधानसभा क्षेत्र में बरूराज में? कथी हम कहे, कौन मुद्दा है? महंगाई, बेरोजगारी, बहुत तरह की तमाम चीजें है। महंगाई कहाँ है? मुद्दा क्या महंगाई पर उगेगा? ये को मास्टर का वेतन 70,000 80,000 हो गया। अगर 40 रुपये 50 रुपये रोल किन के खा रहा है तो महंगाई कहाँ है? सब ठीक है, एकदम ठीक है। दिन चल रहे हैं, अच्छे दिन, एकदम अच्छा दिन चल रहा है। हाँ, फिर से आ रहे हैं नीतीश बाबू। एकदम नीतीश बाबू को आना है। बीजेपी सरकार, हाँ बीजेपी, अगर बीजेपी पे रहेंगे तो दल बदल करे रहेंगे तो चले गए तो चले गए, चलेगा तो नहीं, चले गए नहीं आएंगे। बीजेपी की सरकार यहाँ बनना है तो बना रहे या न रहे। तेजस्वी यादव कहते हैं युवा है, मुख्यमंत्री का चेहरा है, मौका दीजिए बिहार वालों को। अच्छा, उनका बाबूजी एक्टिंग किए, वो भी एक्टिंग करते हैं। उनका फिर अब परिवर्तन होने वाला नहीं है, नहीं आने वाला है। लाख से छटपटाते रह जाएंगे, नहीं आएगा। अच्छा, बरूराज में आप लोग परिवर्तन कर दिए पिछले साल 2020 में, बीजेपी यहाँ से जीत गई। इस बार क्या लग रहा है? अरुण बाबू काम उम कर रहे हैं, क्षेत्र में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बहुत काम करते हैं, बहुत काम कर रहे हैं। 24 घंटा पब्लिक की सेवा में रहते हैं। 24 घंटा पब्लिक। हाँ, जिस में फोन कर दीजिए उस वक्त हाजिर रहते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? हमारा नाम मोहम्मद इशराफ है। इस वक्त इस साइड में आ जाइए। बरूराज विधानसभा में मुद्दा क्या है इस वक्त? समस्या लोगों को किस प्रकार की हो रही है? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है ये बताइए। सबसे बड़ी मुद्दा क्या है? महंगाई का है और क्या है? महंगाई का मुद्दा है। भैया 1 मिनट, क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम फैजानुल्लाह रजवी हुआ। इस वक्त मुद्दा क्या है बरूराज विधानसभा में? मुद्दा क्या है? इलेक्शन का मुद्दा चल रहा है और आरजेडी सरकार से क्या कुछ डिमांड है युवाओं की, आप लोगों की? ये कि हम लोग युवा हैं और हम लोग जॉब के लिए अभी भी बेरोजगार हैं। हम एक्चुअली एनआरआई हैं, लेकिन यहाँ तकरीबन 1 साल से हम भी जॉब पे ढूंढ रहे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा? बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग अपने युवा जो भी हमारे आए, जो अभी युवा पीढ़ी से हमारा जो भी नेता आ रहे हैं, मैं उनसे आग्रह ये करूँगा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो आप जो हम युवा लोग अभी दर दर भटक रहे हैं उन लोगों के लिए अच्छी पोजीशन या अच्छी कोई जॉब के लिए मुहैया करवाए, ताकि हम लोग बेरोजगार न रहें। जो नया युवा है जो इधर उधर भटक रहे हैं, जॉब से रिलेटेड बिहार से बाहर जाते हैं, उन लोग को बाहर ना जाने की ज़रूरत पड़े, अपने बिहार में ही कोई अच्छी पोजीशन पे जॉब मिले। बिहार में जॉब मिले लोगों को, ये बड़ा मुद्दा भैया बता रहे। क्या नाम हुआ सर? पंकज कुमार। क्या पलायन, बेरोजगारी का मुद्दा इस वक्त हावी है यहाँ बरूराज विधानसभा में? बहुत है, बहुत बेरोजगारी है यहाँ। और क्या क्या समस्या है बरूराज विधानसभा में? सड़क देखिए रहे हैं, सड़क, पानी का, नल जल का। एक बार सड़क दिखाइए, सड़क दिखाइए। सड़क भी दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है।
सड़क सब तो टूटा हुआ है, नल जल का भी व्यवस्था ठीक नहीं है, बहुत परेशानी हो रहा है। लेकिन इसके बाद भी मुख्यमंत्री जी कहते हैं सुशासन की सरकार चल रही है, सारे जो लोग हैं बिहार वासी खुश हैं हमारी सरकार से। सुशासन बाबू देखने थोड़े आते हैं, खाली कहते हैं। उनका काम सब हवा हवाई होता है, सब हवा हवाई काम है। जमीन पे काम नहीं, जमीन पर कोई काम नहीं है। बदलाव हो रहा है क्या? बदलाव एकदम होगा। बदलाव हो रहा है। क्या नाम हुआ चाचा जी? अशोक कुमार यादव। बदलाव हो रहा है क्या इस बार बिहार में? हाँ, बदलाव तो आएगा। बदलाव आएगा। हाँ, बरुराज में? बरुराज में भी आएगा। बरुराज में भी आएगा। हाँ, 10 साल बाद बदलाव किए थे, 20 में फिर से बदलाव आएगा, आएगा ही। कौन आ रहा है? हम लोग के जमाने में नौकरी कराया थी गांव में, अब बुढ़ारी में परीक्षा लिया, अब कह रहा घरे जाओ। हाँ, नाराज है बिहार सरकार से? आदम काहे नाराज है? ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। लीजिए, आपको कैसा मुख्यमंत्री चाहिए? हमारा तेजस्वी यादव चाहिए, बस हम की बात। तेजस्वी यादव चाहिए जी। काहे चाहिए तेजस्वी यादव? एगो चेहरा 20 साल से देखते देखते पब्लिक तंग आ गया है। हम की पलटू चाचा को बिहार से 0 सीट से एकदम फेंक देना है, पलटू चाचा को फेंक देना है, वो जाए आराम करे। वो कहते हैं अब नहीं पलटेंगे, अब हो गया जितना पलटना था। वो तो पलटे पलटे बुढ़वा हो गए, उनको तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। हाँ। क्या नाम है बाबा? अनिल त्रिवेदी। कैसे चल रहा है बिहार सरकार मौजूदा इस वक्त जो है? अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। तो इस बार बदलाव हो रहा है या फिर से वही आ रहे हैं नीतीश जी? अब तो इलेक्शन के समय आने दीजिए, हवा के हिसाब से होगा। अच्छा, यहाँ बरुराज की बात कर लेते हैं। अरुण बाबू को लेकर क्या ख्याल है बरुराज? बरुराज विधानसभा से नहीं, हम कांटी विधानसभा से। आप कांटी से? हाँ। माहौल क्या है? माहौल क्या है? एनडीए या महागठबंधन? वो महागठबंधन नहीं, एनडीए का ही रहेगा। एनडीए का ही रहेगा। चलिए, एनडीए का ही रहेगा भाई साहब बता रहे हैं। इस तरफ आइए। हाँ भैया, चिंतन में लग रहे हैं, काफी कुछ सोच विचार। मैंने कुछ नहीं, थोड़ा देख रहे थे कि क्या। हाँ, कैसे चल रहा है सब कुछ? सब ठीक है, बढ़िया चल रहा हाँ, बढ़िया चल रहा है। रामराज आ गया, राम जी सामने है पीछे। हाँ, राम जी के दरबारे में हैं हम लोग। रामराज आया है? बिहार में आया है कि नहीं आया? कि अभी नहीं, अभी बाकी है, बाकी है। बाकी है। बाबा क्या नाम है बाबा? है भरत ठाकुर, कहाँ घर है? हरना ही हरना ही। रामराज आया बिहार में कि नहीं आया? आ गया। आ गया। तब नीतीश बाबू कह रहे सुशासन की सरकार चल रही है सरकार, या बदलाव की जरूरत है बिहार में? ना ठीक है चल रही है, जो है ठीक है, सब ठीक है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि बदलाव होना चाहिए बिहार में एक बार। क्या लगता है बाबू? अच्छा, वो ठीक है बदलाव। अब जिसको जो मन करेगा। हमका तो बदलाव से मतलब नहीं है, हम तो जान रहे हैं कि जैसे के तैसे जो है सब ठीक है। 20 साल से नीतीश जी मुख्यमंत्री है बिहार की, इस बार बदलना चाहिए चेहरा कि वही ठीक है? ठीक है, ठीक है बिहार राम राज है, शांति व्यवस्था है। शांति व्यवस्था है। हाँ। क्या नाम है भैया? सुनील कुमार। बरुराज विधानसभा का मुख्य मुद्दा क्या होने वाला है इस चुनाव में? कि विकास होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है कि विकास। और क्या विकास होना चाहिए, हर इंसान को चाहिए विकास। सरकार से क्या चाहिए अपेक्षा है? विकास चाहिए, इसके सिवा कुछ तो रहे चाहिए नहीं। अच्छा, पहले आरजेडी के यहाँ पे विधायक थे बरुराज में, उसके बाद लगभग 10 साल तक थे, फिर आप लोग बदल देते हैं। अरुण जी आते हैं 5 साल पहले, काम किए हैं, घूमे हैं क्षेत्र में कि नहीं? खास नहीं किया, कुछ खास काम नहीं, खास नहीं काम किया। तो इस बार क्या जनता में क्या माहौल है? फिर से लाना मजबूरी बन गया है या बदल रहे हैं? नहीं, लाना तो मजबूरी है। मजबूरी है। हाँ, लाना मजबूरी है। बिहार में नीतीश जी के 20 साल को कैसे देख रहे हैं, जो 20 साल से सरकार चल? काम अच्छा किया, जो भी किया है, हाँ विकास हुआ। इस बार फिर से एनडीए की सरकार आ रही है बिहार में। अब देखिए, एक मेरे कहने से तो होगा नहीं। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। आना चाहिए। महागठबंधन उनको भी, उनको अपना समझा। सुनिए ना, बिहार में नीतीश जी कहते हैं शराब बंद कर दिए, हुआ है बंद? ना, बंद कहाँ हुआ है? दारू बंद नहीं हुआ ना, मिलता है? मिलता है। आप पीते हैं? कौन? ईमानदारी से बोलिएगा, सच बोलिएगा। हम पीते हैं। पीते हैं? होली में पिए? होली में। खाली होली में? मैडम सुनिए ना, 1 मिनट मैडम, 1 मिनट। नीतीश जी कहते हैं शराब बंद कर दिए, महिला सब खुश हो गई है कि अब मर्द जो है दारू नहीं पीता है, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, ऐसा है? बंद तो किए हैं, लेकिन कोई मानेगा तब ना। लोग सब नहीं पी, सब कोई तो पीवे करते हैं, वो तो बंद करिए दिए हैं, लेकिन कोई मानेगा तब ना। अच्छा किए? अच्छा किए, बहुत अच्छा किए हैं। बंद फेल हो गए? फेल हो गया, लोग मर्द लोग नहीं मानते हैं ना, लोग चोरी छुपे सब पीते ही रहते हैं जी। नीतीश जी कैसा काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए? बिहार में काम हुआ है नीतीश राज? किए, करते हैं,
करते हैं जी महिलाएं खुश है नीतीश सरकार से? जी खुश है। तेजस्वी यादव उनके बारे में आना चाहिए, आना चाहिए इस बार? नहीं आना चाहिए। चलिए मैडम करिए नहीं आना चाहिए। चाचा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना सरकार ठीक है। कौन सरकार ठीक है बिहार के? हमारे बिहार के लिए तो नीतीश से ठीक है। नीतीश से ठीक है। हाँ, एक मिनट, चाचा का बालूशाही खाए, इनसे पूछना बहुत जरूरी हो जाता है। आप मीठा बालूशाही खिलाए, अभी एगो और रखे हुए हैं, क्या नाम? रघुनाथ सहनी। अब जैसे मीठ बालूशाही बेच रहे हैं, थोड़ा मीठा मीठा बताइएगा लोगों को, कैसा सरकार चल रहा है बिहार में? ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। हाँ। कौन आ रहा है इस बार? चाचा आ रहे हैं कि जा रहे हैं? नीतीश चाचा आएगा। फिर आएंगे? हाँ। चाचा अच्छे लगते हैं आपको? हाँ अच्छा लगता है। चाचा नहीं आएंगे? क्या बात कर रहे हैं? चाचा कह रहे हैं सारा लोग खुश है, सुशासन की सरकार है। ना बिहार में कोई ऐसा सरकार नहीं सही है, कोई सरकार नहीं। हमको चाहिए यूपी वाला सरकार। कौन सरकार? बाबा जी? अरे बाबा जी का फैन निकले। सही बता बाबा जी कहाँ देखेंगे? एगो यूपी देख रहे हैं। बिहार में कोई ऐसा सरकार नहीं है। बिहार में कोई आपको बेहतर नहीं? नहीं, कोई बेहतर नहीं लगता। सुनिए, प्रशांत किशोर कहते हैं एक विकल्प लोगों को मिलेगा बिहार वासियों। कहाँ मिला? कुछ नहीं मिला। जन सुराज बनाए हैं, पार्टी बनाए हैं, ना होगा, ना होगा कुछ। लीजिए कुछ नहीं होगा। इस तरफ थोड़ा बात कर लीजिए। आप भी युवा स्टूडेंट है। बिहार सरकार शिक्षा पे काम कर रही है या नहीं कर रही है? जी कर रही हैं। कर रही है जी। इस वक्त कैसा शिक्षा व्यवस्था है बिहार में? अच्छा है। एजुकेशन को लेकर ध्यान दिया जा रहा है? जी। चलिए, कैसा चल रहा है सब? किस चीज़ के ऊपर? टॉपिक तो पता नहीं है। दुकानदारी का पूछ रहे हैं। वो तो ना चल रहा है अभी। दुकानदारी नहीं चल रहा है? नहीं भाई तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। किस प्रकार की दिक्कत होगी? रोजी रोटी का दिक्कत हो जाएगा। नहीं चलेगा तो हम क्या करें? हमारे पिताजी जाने ना, हमें तो अपनी पढ़ाई से मतलब है। अच्छा, पढ़ाई करते हैं? हमें तो अपनी पढ़ाई से मतलब है। स्टूडेंट जी। नीतीश जी ध्यान दिए हैं एजुकेशन पे बिहार में? ना, नीतीश जी तो न दिए हैं। उनसे अच्छा हमारे के पाठक जी दिए हैं। के पाठक जी ध्यान दिए? जी। उन्हीं के इशारे पे ना के पाठक ध्यान दिए होंगे। ना, वो अपने मर्जी से किए, इसलिए आज उनको पद से हटा दिया गया है। अच्छा काम के पाठक कर रहे थे, हटा दिया गया। जी, इसलिए हटा दिया गया, नहीं तो नीतीश सरकार में कहाँ इतना होने वाला था। अच्छा, बेहतर शिक्षा के लिए बिहार सरकार को क्या करना चाहिए? किस पे ध्यान देने की जरूरत है? किस चीज पे? बेहतर शिक्षा के लिए सबसे अच्छा है कि उसको मिडिल क्लास का जो स्कूल होते हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। मिडिल क्लास के स्कूल पे ध्यान जी। क्या नाम हुआ सर? जितेंद्र नाथ गुप्ता। बरूराज विधानसभा का मुख्य मुद्दा इस बार क्या है? विधानसभा चुनाव करीब है, मुद्दा बताइए। मुख्य मुद्दा क्या होगा? मतलब अमन चैन रहे। महंगाई, बेरोजगारी, गंदगी, टूटी सड़क, ये सब है ना विधानसभा चुनाव में, तो यही सब होता है। हाँ, सही बात है। इस पर ध्यान दे लोग। इस पर ध्यान दिया गया है या नहीं दिया गया? ना, ध्यान नहीं दिया गया है। बिल्कुल नहीं ना, दिया एकदम नहीं। कहता है तो गलत कहता है लोग। इस पर क्या माहौल है यहाँ बरूराज विधानसभा का? फिर से वही आ रहे हैं या एक फिर बदलेंगे? अभी तक तो कुछ नहीं कहा, लेकिन लगता है कि फिर से वही रहेंगे। वही रहेंगे। हाँ। बिहार सरकार को लेकर क्या ख्याल है? काम सही हो रहा है नीतीश बाबू के राज में? उतना तो बड़े पैमाने पर हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन कुल मिला जुला के बदलाव होना चाहिए या उन्हीं को रहना चाहिए? नहीं, बदलाव तो होना चाहिए। अब उनका एज भी नहीं है काम करने का। एज नहीं ना। एनडीए या महागठबंधन, किसको रहना चाहिए बेहतर बिहार बनाने को? रहना चाहिए, लेकिन बदलना चाहिए। हाँ, चेहरा बदलना चाहिए। कोई ऐसा चेहरा लग रहा है सीएम के लिए जो योग्य हो बेहतर बिहार चलाने के? हमको तो लगता है कि हमारी अगर बात चले तो चिराग पासवान है। चिराग पासवान। हाँ। क्या नाम हुआ? केदार प्रसाद शाह। कहाँ के निवासी? मोतीपुर। मोतीपुर के। इस बार विधानसभा चुनाव आने वाला है, मुख्य मुद्दा क्या है मोतीपुर का? मुख्य मुद्दा है कि मोतीपुर बाजार में एको गो सड़क बढ़िया नहीं है, न लोग आय अधिकरण नहीं हटाता है, लोग फल फूल का दुकान रोड पर छनवाता है। हाँ, पैसा कमाता है लोग, लेकिन रोड का सफाई नहीं है। आप लोग बदलाव किए थे 2020 में, यहाँ पे अरुण बाबू आए थे, काम नहीं किए हैं क्या? तो अरुण बाबू के काम वो अपने देहात देखेंगे कि बाजार देखेंगे? बाजार पे ध्यान नहीं दिया ना। मुख्यमंत्री साहब है तो जो पास करता है उसको फेल कर देते हैं, फेल करता है उसको पास कर देते हैं। किसको फेल कर दिए? वो है ही नहीं है। अब दूगो लड़की हमारा है, नतनी है, जो मैट्रिक पकड़ के आईए में गया, बीए में गया, और उसका दो गो तीन रिजल्ट हुआ, तो उसको वो लड़की पढ़ने वाला फर्स्ट डिवीजन से उसको फेल हो गया। कैसे फेल हो गया?
अब जो किसी चीज़ के कंपटीशन में गया तो फेल हो गया। अब पैसा का बाजार है, वो गरीब आदमी है, कहाँ से देगा। लग रहा है शिक्षा पे अच्छा ध्यान नहीं दे रहे हैं, मौजूदा सरकार नहीं दे रही ना। स्वास्थ्य रोजगार पे, स्वास्थ्य रोजगार में तो अब वो जैसा है वैसा कर चल रहा है। हाँ। यानी आप खुश नहीं है मौजूदा सरकार? ना खुश तो है, लेकिन शिक्षा पर उनको अति नहीं है। जो पैसा देने वाला है वो आदमी घूस दे के चला जाता है, और जो गरीब आदमी है घूस दे के तो कहाँ से ले आएगा? 10 लाख 20 लाख रुपया घूस देगा, नौकरी करेगा। हाँ, क्या नाम है बाबू? प्रभु सर। नीतीश बाबू कहते हैं सुशासन की सरकार चल रही है बिहार में। अच्छा सरकार चल रहा है, बढ़िया, खुश है? ठीक है, सरकार तो ठीक है चल। आएंगे कि जाएंगे चाचा जी? हम जा रहे हैं घर। नहीं, नीतीश चाचा उनके बारे में पूछ रहे हैं। आएंगे कि जाएंगे? ना आएंगे तो फिर से आ रहे हैं नीतीश कुमार बिहार में कि जा रहे हैं? ना नीतीश कुमार है, एक नंबर चला जाएगा। ऐसे मत बोलिए, मुख्यमंत्री है बिहार के, ऐसे ये थोड़ा सा शब्द अच्छा कर लीजिए। अरे इधर से दल बदल के इधर से दल, नीतीश कुमार के लड़का अच्छा है। हाँ, नीतीश कुमार से उनका लड़का अच्छा है। हाँ, लड़का अच्छा है, नौजुवक है, पढ़ा लिखा है, चलाएगा नीतीश कुमार। को देखना चाहते हैं बिहार का नया मुख्यमंत्री के रूप में? हम लोग तो बीजेपी के वही देखना चाहते हैं। चाचा मजबूरी है, मजबूरी बस नीतीश कुमार के लड़का आएंगे तो ठीक है। हाँ, एनडीए से कोई और चेहरा जो आपको लगता है सीएम योग्य हो? सीएम योग्य तो जो गवर्नमेंट बनाएगी, हम लोग तो बीजेपी के साथ हैं। हाँ, जैसे बनावे। अरुण बाबू को जिता दिया 20। हाँ, वही। ये बार क्या लग रहा है अरुण बाबू? इस बार भी वही जीतेंगे। फिर वही जीतेंगे। चलिए, बढ़िया बात बोले भैया। हाँ भैया, क्या नाम हुआ? राजीव रंजन नाम हुआ। मौजूदा सरकार को लेकर क्या ख्याल है? मौजूदा सरकार है, कुछ मामलों में ठीक है, कुछ मामलों में फेलियर है। जैसे दारूबंदी सब इसका पूरी तरह से फ्लॉप है। समझिए कि जदयू के नेता लोग जो है दारू बेच के पैसा कमा रहे हैं, चुनाव का खर्चा निकाल रहे हैं, यही चीज़ है। बाद बाकी सड़क है, बिजली है, ये सब में ठीक है, स्वास्थ्य में ठीक है। तो बदलाव होना चाहिए बिहार में, या ठीक है जो सरकार चल रहा है फिर उसी को आना चाहिए? नहीं, अब तो मतलब ये रिटायर करेंगे। अब ये ठीक है, पार्टी इनकी आए या एनडीए आए या तेजस्वी आए, चिराग पासवान आए, कोई आए, लेकिन अब ये इनसे नहीं चल रहा है। यह तो अपने मंत्रिमंडल का नाम भी नहीं बता सकते हैं कि कौन किस पोस्ट पे है। तो थोड़ा सा दिक्कत है चाचा की। दिक्कत है। अब इनको जाना चाहिए। अब हो गया, बहुत दिन रह गए। बहुत दिन हो गए। बरुराज विधानसभा में मुख्य मुद्दा क्या है होने वाला है विधानसभा चुनाव में? बरुराज विधानसभा में यहाँ तो हम लोग नगर परिषद से जुड़े हुए हैं। तो नगर परिषद में जैसे जाम की समस्या है, सफाई की समस्या है, पेयजल की समस्या है, शौचालय, ये सब की समस्या है। यही चीज़ है। मौजूद में अभी जो है मौजूदा बिहार सरकार जो ज़मीन रजिस्ट्री के लिए जो नया कानून बनाई है, नया नियम लेकर आई है, साथ में लगे हाथ ज़मीन का सर्वे चल रहा है, कैसे देख रहे हैं इन सारे कामों को, और क्या कुछ इस वक्त तकलीफ यहाँ के लोगों को हो रही है? ज़मीन के सर्वे के लेके तो सबसे पहले ब्लॉक में लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। कर्मचारी सही लेवल पर काम नहीं कर रहे हैं, सीओ भी काम नहीं कर पा रहे हैं, और जब भी दौड़ते दौड़ते ब्लॉक में लोग थक चुके हैं। एक पेपर के लिए, आम पेपर के लिए लमसम 2 महीना 3 महीना से लोग दौड़ रहे हैं। तो जब पेपर में सुधार ही नहीं हो पा रहा है तो सर्वे कैसे कंप्लीट होगा पूरा तरह से? पहले तो पेपर चाहिए ना सुधार में। समस्या आ रही है कंप्लीट करने। हाँ, तो पेपर जब तक सुधार नहीं होगी पब्लिक को, तब तक सर्वे में पेपर जमा नहीं हो पाएगा, जिससे पब्लिक बहुत परेशान है। हाँ, जमीन रजिस्ट्री में पब्लिक बहुत परेशान हो रही है। जी सर, हाँ जी बिल्कुल। हल कैसे निकलेगा? क्या सरकार को करना चाहिए? कोई विकल्प? सरकार को थोड़ा जागरूकता लाना चाहिए, इसमें कर्मचारी के ऊपर थोड़ा सा दबाव बनाना चाहिए ताकि वो समय से काम करे। कोई भी अगर काम कराने के लिए जाता है तो उसके कामों के ऊपर ध्यान दे और काम करे। अच्छा, ज़मीन का सर्वे लगे हाथ हो रहा है बिहार में, कैसे देख रहे हैं इस सर्वे? सर्वे तो ठीक है, सर्वे तो होना ही चाहिए, बहुत दिन हो चुका था। क्योंकि बहुत सारे ज़मीन जो है ऐसे लोग गलत ढंग से यूज़ कर रहे हैं अभी के समय में, तो उससे क्लियरिफिकेशन हो। फैसला है? हाँ, ये तो बहुत अच्छा फैसला है सरकार की, लेकिन सही ढंग से जो है कार्यरत जो अधिकारी है वो काम नहीं कर पा रहे हैं। इस पर हमारी सरकार का ध्यान नियंत्रित करना चाहिए। अच्छा, इस वक्त जो मौजूदा सरकार चल रही है उसको लेके कैसे देख रहे हैं सरकार? वो तो अपना काम बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन सर चल रही है सुशासन की सरकार बिहार में? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें जो अधिकारी कार्यरत है वो कार्य सही से नहीं कर पा रहे हैं, जिससे आम पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है। अधिकारी जो है सरकारी बाबू सही से काम नहीं कर रहे। हाँ जी बिल्कुल सर। मौजूदा सरकार से संतुष्ट है?
हम संतुष्ट है, ठीक ठाक चल रही है। से वो कर्मचारी लोग जो है से वो दाखिल खारिज में क्या होता है कि इधर उधर करता है, पैसा लेता है ज़्यादा, फिर दौड़ाता ज़्यादा है, बढ़िया ढंग से काम नहीं होता है, नहीं होता है। बोली में तानाशाही है। सरकार तो ठीक है अपने जगह पर, लेकिन पदाधिकारी में तानाशाही है। कोई भी काम कराने से पहले घूस नहीं दीजिएगा तो काम नहीं होगा आपका। राष्ट्रीय ऑफिस का नियम घूसखोरी ज़्यादा है। हाँ, घूसखोरी ज़्यादा है। राष्ट्रीय ऑफिस का जो नियम निकला है हमारे समझ से बेहतर है, फर्जी नहीं होगा। जो नियम जो अभी जो फिलहाल जो निकला है वो बहुत बढ़िया है, उसमें फर्जी रजिस्ट्री नहीं होगा। अब तो ऐसा होता है कोई किसी का ज़मीन है कोई रजिस्ट्री कर देता था, लेकिन उस चीज़ को तो बचाव है, वो चीज़ तो रजिस्ट्री नहीं होगा। ये सब चीज़ है। अच्छा, इस वक्त हम मोतीपुर में खड़े हैं और बरूराज विधानसभा, बेसिक मुद्दा क्या है बरूराज विधानसभा का आगामी विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है? क्या होगा आगामी विधानसभा में? विकास की मुद्दा पे चलेगी लोग, दूसरा क्या है? मुद्दा क्या होने वाला है जो विधानसभा चुनाव आने? तो विकास ही रहेगा, जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। 20 साल से अधिक चाचा को हो चुका है, नीतीश चाचा को किए हैं विकास बिहार का। हमारे समझ से तो विकास हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल। बरूराज का विकास हुआ है सर? हाँ, बरूराज में भी विकास हुआ है, बहुत सारा प्लांट का भी निर्माण हुआ है, जो बहुत सारे बेरोजगार को रोजगार भी मिला है। लेकिन यहाँ के जो आम नागरिक जो है यहाँ का, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिला है। नहीं मिला है। जो यहाँ के बरूराज को मिलना चाहिए वो बेनिफिट अभी तक नहीं मिला है। जो भी कार्यरत है बाहर के लोग उसमें काम करते हैं और यहाँ के लोगों को कोई बेनिफिट नहीं है। डायरेक्ट शुरू। क्या नाम हुआ बाबा? तारकेश्वर प्रसाद शाही। यहाँ पे जमीन रजिस्ट्री का काम हो रहा है? हाँ, जमीन रजिस्ट्री का काम हो रहा है। कब से हो रहा है? ये हो रहा है 2010 2 फरवरी से। 2 फरवरी से। हाँ। अच्छा, अभी जो लोग जमीन रजिस्ट्री करवाने आ रहे हैं, साथ साथ जो है बिहार में जमीन का सर्वे भी हो रहा है। अब इसको लेकर जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उन लोगों के बीच क्या माहौल है, लोग क्या कह रहे हैं? सर, अभी जो माहौल है कि रजिस्ट्री कराने में जनता को बहुत तकलीफ हो रहा है। किस प्रकार की तकलीफ? मैंने ये सब ऑनलाइन हो गया, एगो गलती होता है तो समय लगता है, पार्टी लोग हड़बड़ाता है। इस पर हम बोल दिए इतना, जो अभी सिस्टम 2 महीना से हुआ है उसमें बहुत दिक्कत है जनता लोग का, दिक्कत हो रहा है बहुत ज़्यादा। अच्छा, रजिस्ट्री के नियम में कुछ बिहार सरकार बदलाव भी की थी? बहुत बदलाव की थी, इतबारा बदलाव हुआ है, बदलाव हुआ है। इससे जो है फायदा जनता को जो है जो तकलीफ हो रही थी कम होने के बजाय और बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। हाँ, पूछिए ना, जनता ही लोग है। जनता से भी बात करें, क्या तो इसका विकल्प क्या है, क्या करना चाहिए सरकार? जो तीसरा 3 बार बढ़ा है, तीसरा वाला होता तो सबको सुविधा हो जाता। हाँ, दिक्कत हो रहा है भैया, ये जो नया नियम आया है बिहार सरकार? बहुत दिक्कत हो रहा है सर, बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी सुबह 9 बजे आए, अभी तक कुछ नहीं है। एगो अक्षर गड़बड़ा रहा है, आकार बस गड़बड़ है, जाइए फिर पेपर बदल के लाइए उस। हाँ, बहुत परेशानी हो रहा है उससे। साथ साथ जमीन का जो सर्वे हो रहा है, जो करवा रहा है नीतीश कुमार करवा रहे हैं, बिहार सरकार करवा रही है, इस सर्वे को कैसे देख रहे हैं? सर्वे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है, तो इसके बारे में तो हम लोग को अभी जानकारी नहीं है। जो वार्ड का अभी 5 साल के बाद होगा। हम लोग का वार्ड के हैं, तब लोग वार्ड में तो अभी सर्वे के काम हो ही नहीं रहा है, अभी शुरू होवे नहीं। अब नगर पंचायत में हम लोग पढ़ते हैं, इसीलिए। लेकिन जमीन रजिस्ट्री में दिक्कत हो रहा है काम कराने? बहुत दिक्कत हो रहा है, समझे ना। हाँ, किस प्रकार की दिक्कत? आप दिक्कत जो है काम जल्दी नहीं होता है। हाँ, बहुत टाइम ले रहा है। भी है, मजदूरी करते हैं हम बाहर में जाकर, 23 साल हो गया ना, लेबराई का काम करते हैं। यहाँ रहता तो नहीं हम लोग करते हैं। यहाँ वो चीज़ें मिल जाती तो नहीं जाती। अब वहाँ 500 रुपया हजीरा है, यहाँ 300 रुपया है। तो दूरी जाएगा लोग तो 10 रुपया ज़्यादा कमाएगा। तो सरकार को किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इस वक्त बिहार सरकार? बिहार सरकार का कौन चीज़ पर देने? बताइए। फर्स्ट जो है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए, चाहे जो भी सरकार बने, उससे कोई मतलब नहीं है, जो भी बने शिक्षा व्यवस्था। और दूसरा जो है आपका बेरोजगारी। शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी। हाँ, बहुत बड़ा बात बताए हैं भैया। इस तरफ आइए जी सर। हाँ, अरे थोड़ा बात करिए, आइए। शिक्षा व्यवस्था और बेरोजगारी, उधर भाई साहब बता रहे हैं बहुत बड़ा समस्या बिहार में है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सही लगता है? शिक्षा व्यवस्था और बेरोजगारी सुधारने की जरूरत है इस वक्त सरकार? एकदम सुधारना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था खराब चल रहा है अभी। खराब चल रहा है शिक्षा व्यवस्था? बिल्कुल खराब चल रहा है। बेरोजगारी का क्या हाल है इस वक्त? बेरोजगारी तो हम लोग देख रहे हैं, बैठे हुए हैं जी, काम धंधा नहीं है।
काम रहता तो हम लोग बैठे रहते, कहीं काम करते। क्या करना चाहिए सरकार को इसके लिए? इसके लिए हम लोग के लिए रोजगार देना चाहिए, कोई ना कोई रोजगार चाहिए। समस्या है बेरोजगारी? एक के साथ हैं हम लोग, सब हम लोग एक ही साथ में बैठते हैं, काम करते हैं। तो आप नहीं बोलिए, कौन बोलेंगे, वही बात को हम भी बोलेंगे, दूसरा क्या बोलेंगे। तब बेरोजगारी है, बैठे हुए हैं, इनका दुकान है, हम लोग दुकान मालिक खुद बाहर उधर जा रहे। अच्छा भैया सुनिए बात करिए, थोड़ा बात करिए। है बेरोजगारी का समस्या? नहीं है। नहीं, खुश है एकदम आप? हाँ खुश है। अच्छा चल रहा है सरकार? हाँ अच्छा चल रहा है। फिर से आ रहे हैं नीतीश चाचा? नीतीश चाचा आएंगे कि कौन आएगा, उससे कोई आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कौन आ रहा है इस बार बिहार में? वो इलेक्शन होने के बाद है ना पता चलेगा कि कौन आ रहा है। हाँ देखिए क्या लग रहा है? कोई आएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बिहार में। चाचा उधर बड़ा गौर से सुन रहे हैं, आ रहे हैं उन्हीं के पास। इधर आइए। हाँ आप बताइए थोड़ा, कैसा चल रहा है इस वक्त बिहार में सरकार नीतीश बाबू की? अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है जी। समस्या इस वक्त क्या है, बेसिक मुद्दा क्या है बिहार में? थोड़ा सा बेरोजगारी पर ज़्यादा उनको ध्यान देना चाहिए सर। बेरोजगारी पे ध्यान देना जी, क्या है कि जितना नया युवक सब है सब यानी कि बेकार है अभी, अधिकांश नया का युवक सब जी। गलत ट्रैक पे जा रहा है। जी बाकी सब तो जो एजेड लोग हैं वो लोग तो अपना काम धंधे में यानी कि मेहनत मजदूरी में लगे हुए हैं, लेकिन जो पढ़ाई लिखाई किया है जो नया का बच्चा सर, ये सब बेरोजगार है जी। शराबबंदी को कैसे देखते हैं? शराबबंदी तो है लेकिन इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है सर। हाँ इसलिए कि अभी फ़ोन होता है बस फ़ौरन शराब आ जाता है, तो इसमें कोई फर्क पे नहीं पड़ा है जी। जमीन का सर्वे सरकार करवा रही है, इसको कैसे देख? ये तो अच्छा चीज़ है। अच्छा चीज़ है। हाँ ये होना चाहिए सर, होना चाहिए। हाँ महंगाई को लेकर क्या ख्याल? महंगाई के लिए अब हम क्या बताएंगे, अगर जो बढ़ जाता है सो घटता है, कोई भी सरकार आएगा तो घटेगा नहीं बल्कि बढ़वे करेगा। इस बार क्या लग रहा है, बिहार में बदलाव हो रहा है या फिर से एनडीए की सरकार बन रही है? बदलाव भी जरूरी है सर जी। हाँ क्या है कि हमेशा एक वो सरकार नहीं रहना चाहिए जी। तो सुना आपने, बरूराज विधानसभा के मोतीपुर में हम खड़े थे और यहाँ सब्जी मंडी में जो जिन लोगों से हमारी बात हुई है मौजूदा बिहार सरकार को लेकर, बरूराज विधानसभा को लेकर, उन लोगों ने क्या कहा। फिलहाल एनएमएफ न्यूज़ के इस खास शो में कौन बनेगा सीएम में इतना ही। धन्यवाद।